सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर 10th पास यानी 10वीं पास हैं और जिन कैंडिडेटों की एज 18 साल हो चुकी है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये एक ऐसी वैकेंसी है दोस्तों जिसमें किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। यानी इस भर्ती के अंदर दोस्तों चयन प्रक्रिया में रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पर दोस्तों ये वैकेंसी कहां पर निकाली गई है, तो ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों पशुपालन विभाग में। मतलब किस विभाग में निकाला गया है? पशुपालन विभाग में दोस्तों नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि नो एग्जाम यानी एग्जाम नहीं होगा। तो आपके पास दोस्तों सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। और बड़ी खुशखबरी की बात दोस्तों ये भी रहेगी कि इस भर्ती के अंदर टोटल ऑफ नंबर पोस्ट निकाली गई है 8000, यानी 8000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें दोस्तों यहां पर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आगे चल के डिटेल से जानकारी देंगे। वैसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो 10th की परसेंटेज के आधार पर, मेरिट सूची के आधार पर होगा। तो इसमें दोस्तों आपकी 10th में कितना परसेंटेज है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका यहां पर 10th की परसेंटेज ही मैटर करेगी, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं हो रहा है। तो एक बार तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर ये बताना कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको रिप्लाई दे पाए कि आपको किस अन्य राज्य से अप्लाई करना चाहिए, ताकि दोस्तों आपका चांस बन सके या नहीं बन सके। जो भी बातों की दोस्तों आपको बता देंगे, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना 10th में कितना परसेंटेज है और किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाली हर भर्ती की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी निकाला गया है पशुपालन विभाग नई भर्ती 2026 जारी। मतलब पशुपालन विभाग में दोस्तों ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों पशुपालन विभाग में, ये एनिमल अटेंडेंस के पद पर जारी किया गया है। ठीक है, अब काफी सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर जो ये एनिमल अटेंडेंस होता है ये क्या होता है, मतलब इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों कार्य क्या होता है ये भी जानकारी, सारे कुछ जानकारी देंगे। आप डिटेल से जानकारी लीजिए, उसके बाद आपको डिटेल से बताएंगे कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पशुपालन विभाग नई भर्ती 2026 जारी। टोटल ऑफ नंबर पोस्ट निकाला गया है 8000। ठीक है, यानी ये जो भर्ती निकाली गई दोस्तों 8000 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें दोस्तों यहां पर अभी देखिए, यहां पर कैटेगरी पोस्ट यहां पर डिसाइड नहीं किया गया है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, लेकिन यहां पर टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आ चुका है कि टोटल ऑफ नंबर पोस्ट रहेगा आपका 8000। तो भाई एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। जितने कैंडिडेट एनी 10th पास है जिनकी एज 18 साल हो चुकी है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए आप क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और आप बाद में बोलेंगे सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखो ना, ताकि आपको A to Z जानकारी मिल सके। ठीक है, अब देखिए टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आया हुआ है, यानी वैकेंसी 8000। अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी रहने वाला है। तो यहां पर जो पोस्ट निकाली गई है, यानी दोस्तों ये जो पद निकाला गया है ये एनिमल अटेंडेंस के पद पर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। ठीक है, मतलब 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नो एग्जाम यानी एग्जाम भर्ती के अंदर नहीं होगा। ठीक है, नो एग्जाम, सीधी भर्ती यहां पर ये रहने वाली है। जिस प्रकार दोस्तों जीडीएस भर्ती में भी एग्जाम नहीं होता है, तो आपके पास ये सुनहरा अवसर रहेगा कि जीडीएस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के अंदर भी अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है उस भर्ती के अंदर चांस नहीं बने, इस भर्ती के अंदर चांस बन जाए, हो सकता है इस भर्ती के अंदर चांस नहीं बने, उस भर्ती के अंदर चांस बन जाए। तो जो भी वैकेंसी आती है आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए, ताकि यानी हो भी सकता है नहीं हो सकता, इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपका 10th में कितना परसेंटेज है। ठीक है, और ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर दोस्तों कि किसी राज्य का वैकेंसी तो वहां के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आप ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो 18,500 रुपए की इसमें सैलरी होती है इस भर्ती की। इसमें दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी अप्लाई करने के लिए 18 साल होनी चाहिए। ठीक है,
मतलब आप दोस्तों 18 साल के होने चाहिए और 10th पास आप होने चाहिए, तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो यानी एज क्राइटेरिया मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, यानी ठीक है, यानी 18 से 40 साल के बीच कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो मैंने बताया ये जनरल कैटेगरी के लिए बताया है, ठीक है, यानी 18 से जो 40 साल एज बताया दोस्तों ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अलग से आपको 3 साल का एज में छूट भी मिलेगा, ठीक है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट यहां पर क्या करेगा, 18 से और यानी 43 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जितने कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहां पर 5 साल का एज में छूट दिया जाता है, मतलब 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट 18 से और 45 साल तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बढ़िया मौका है, एज में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। जितने भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं और एज 18 साल हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंडिडेट यहां पर ये भी बोलेंगे सर हमारा तो मिनिमम 40-45% ही है, 10वीं में 50% है, 60 है, 70%, 80% है, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों यहां पर सभी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर ऐसा कोई नहीं है, यानी ऐसी कोई भी यानी सूचना नहीं है कि भाई जिनका इतना परसेंटेज होगा वही अप्लाई कर पाएगा। मतलब कितना भी परसेंटेज हो सकता है दोस्तों आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए अगर दोस्तों हम फीस के बारे में बात करें तो जितने कैंडिडेट यहां पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी यहां पर कोई फीस नहीं लग रहा है। और एससी एंड एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट है, मतलब महिलाएं हैं, उनका भी कोई फीस नहीं लग रहा है। मतलब दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल किसी भी कैटेगरी का दोस्तों यहां पर फीस का 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। तो यहां पर यह सबसे बड़ी खुशखबरी की बात रहेगी कि इस भर्ती के अंदर आपका फीस का 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। देखिए आपके पास 10th की अंक तालिका होनी चाहिए, मतलब 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और 10वीं की मार्कशीट के अलावा दोस्तों आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए 10वीं की मार्कशीट तो होना जरूरी है क्योंकि 10वीं के आधार पर यह वैकेंसी है, ठीक है। देखिए 10वीं के आगे आपने कुछ भी कर रखा हो, चाहे 12वीं कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, आईटीआई कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और 10वीं के अलावा दोस्तों जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र दोस्तों जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, यानी जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा मूल निवास आपका पास होना चाहिए, ठीक है, यानी मूल निवास भी होना चाहिए। फोटो आपके पास आपकी होनी चाहिए। और यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो फोटो आप फॉर्म में लगाएं वो फोटो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय दोस्तों वही फोटो चाहिए होगी जो फोटो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो काफी सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर हमारे पास जैसे आधार कार्ड भी है, 10वीं की मार्कशीट भी है, जाति प्रमाण पत्र भी है, मूल निवास भी है, फोटो भी है, लेकिन मेडिकल प्रमाण पत्र कहां से बनवाना है? तो ये दोस्तों आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दोस्तों यहां पर आपको यानी हॉस्पिटल से बनवाना होगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्म भरते वक्त नहीं चाहिए होगा। ये आपका जब आपका यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय दोस्तों आपका मेडिकल प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ठीक है। तो ये उस समय चाहिए होगा, उससे पहले नहीं चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर जिनके पास दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है वो नहीं चलेगा, ठीक है, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र है आपके पास 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी भी आपके पास समय है, ठीक है, अभी बनवा लेना, या फिर जिनके पास बना हुआ है तो वो अपडेट करवा लेना, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर चयन प्रक्रिया कैसे होगा। मतलब आपने ये देख लिया कि नो एग्जाम यानी भर्ती के अंदर एग्जाम नहीं हो रहा है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस आधार पर होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपकी जो 10th की परसेंटेज है इसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है, यानी मेरिट सूची जारी की जाएगी। और मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नेम होगा, ठीक है, यानी मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नेम होगा उनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, यानी मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नेम होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों आपका साक्षात्कार भी होगा, ठीक है, यानी इंटरव्यू भी होगा। तो यानी जो मेरिट सूची में नाम आ गया ना तो यहां पर यानी ये समझिए कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय दोस्तों 2-4 वो सवाल करेंगे, मतलब साक्षात्कार यानी लेंगे, तो वो होगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है।
अब 10th में आपका देखिए मिनिमम चाहे 50 हो, 60% हो, 70 हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बता देना आपका 10th में कितना परसेंटेज है और किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में अप्लाई कहां से करना है, कैसे करना है। तो इस भर्ती का जो अप्लाई है दोस्तों, आप यानी 20 फरवरी, ठीक है, यानी 20 फरवरी 2026 से कर पाएंगे, ठीक है, यानी अप्लाई स्टार्ट होगा 20 फरवरी से, ठीक है। लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है आपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, टेलीग्राम पे जाकर दोस्तों देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर दोस्तों यहां पर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके ऑफिशियल महेंद्र, ठीक है, उसके नाम से आप जाके सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और आप डिटेल से पीडीएफ देख सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो इनका कार्य क्या होता है, जो एनिमल अटेंडेंस होते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो एनिमल अटेंडेंस का जो कार्य होता है दोस्तों, डॉक्टर के साथ रहकर हमें कार्य करना होता है, ठीक है। मतलब यहां पर जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ रहकर कार्य करना होता है, उनकी हेल्प, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चपरासी और हेल्पर इनके पद पर यह भर्ती रहने वाली है, लेकिन इसे एनिमल अटेंडेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पशुपालन विभाग में वैकेंसी है। और इसका जो जॉब लोकेशन है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये दिल्ली में रहेगा, ठीक है, यानी दिल्ली में इस भर्ती का जॉब लोकेशन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली के यानी दिल्ली में वैकेंसी है तो दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आप ऑल इंडिया कहीं से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो जॉब लोकेशन रहेगा वो दिल्ली रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इस भर्ती की मैंने A to Z जानकारी दे दिया है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।